मैंने टिकटॉक पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कंप्लीट मॉडल ब्रेकडाउन किया था कि ब्रोकर एजेंसी मॉडल एक्चुअली है क्या, लेकिन उसके बारे में फिर भी लोगों को कंफ्यूजन थी। सो आई थॉट कि मैं एक कंप्लीट मास्टर क्लास बनाऊं जिसमें हम कंप्लीट इसको डिस्कस कर लें ऑल एट वन प्लेस। ठीक है, इसमें मैं आपको अपना भी बता देता हूँ, अपना दिखा भी देता हूँ मैंने यहाँ से कितना पैसा जनरेट किया है पिछले 2 साल में, और इसको किस तरीके से रन करते हैं, इसको रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, और इसके लिए आपको क्या चीजें जरूरी हैं जो कि आपको करनी पड़ेंगे, देन जाके आप यहाँ से पैसा बना सकोगे। और ये पहली बात बता दूं, ये कोई भी क्विक रिच स्कीम नहीं है, दिस इज बिजनेस जो कि आप 3 महीने में, 6 महीने में या 9 महीने में बिल्ड करते हो आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, लेकिन 3 महीने में मोस्टली रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। सो लेट्स बैक टू माई स्क्रीन, और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने पायोनियर में अभी तक यहाँ से कितने ट्रांजेक्शन रिसीव किए हैं अपने इंटरनेशनल और लोकल क्लाइंट से। सो मैं आ गया यहाँ पे पेयोनियर पे आके हम कर लेते हैं लॉग इन। कम ऑन बेबी, साइन इन पे क्लिक किया तो मैं यहाँ पे साइन इन करके आपको अपना डैशबोर्ड दिखा देता हूँ जरा। हिट साइन इन। सो एज यू कैन सी गाइज, ये मेरा डैशबोर्ड है पेयोनियर का जहाँ पे मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पे देखो टोटल बैलेंस कितना है, 59,000 टोटल बैलेंस है, और 316, 59,316 टोटल फंड्स मेरे पड़े हुए हैं यूएसडी में, जो कि यूरो को भी, जीबीपी को भी और यूएसडी को भी मिला के। मेरे पास 3 करेंसीज है फिलहाल यहाँ पे, यूरो की है, यूएसडी की है और जीबीपी की है। ठीक है, आप वो फर्दर यहाँ पे मजीद भी मिल सकती हैं, वो पेयोनियर को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, लेकिन फिलहाल ये देखें। और अगर मैं लेके चलता हूँ आपको, यही देखें यहाँ पे 17,000 मेरे यूएसडी में पड़े हुए हैं, 25,000 मेरे यूरो में पड़े हुए हैं, और 8,793 मेरे जीबीपी पड़े हुए हैं जो कि पाउंड्स की है। अब यहाँ पे चलते हैं, अगर हम ट्रांजैक्शन के व्यू ऑल में, तो आप लोग देखो यहाँ पे ये मेरे ट्रांजैक्शन है टोटल अभी तक की लाइफ टाइम जितनी भी हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको फिल्टर करके दिखाता हूँ, ये देख लो ट्रांजैक्शन पहले यूएसडी में रिसीव हुए हैं, इनके लास्ट में आप लोग देखते जो यूएसडी बैलेंस है। ठीक है, ये देख लो मार्च में, ये मार्च की ट्रांजैक्शन है सारी, यहाँ तक ये सारी मार्च की ट्रांजैक्शन है, यूएसडी में, यूरो में, जीबीबी में, हर लिहाज से मुझे रिसीव हुई है जो पेमेंट्स। अब यहाँ पे इनके नाम भी देख लो, पेमेंट फ्रॉम एलेसैंड्रो रिसी, पेमेंट फ्रॉम रॉबर्ट ब्राउन, पेमेंट फ्रॉम अदील अहमद, पाकिस्तान से भी है यहाँ पे, और पेमेंट फ्रॉम ह्यूंग जी, पेमेंट फ्रॉम केटू बताम्बिन, पता नहीं क्या यार इनके उल्टे सीधे नाम होते हैं। एनीवेज दे आर आवर क्लाइंट। अच्छा, अब यहाँ पे मजे की बात ये है कि ये जो अभी मंथ का स्टार्ट आपको पता है मार्च की, आज आई थिंक 8-9 है, तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ये रिटर्निंग क्लाइंट्स हैं सारे, ये सारे के सारे रिटर्निंग क्लाइंट्स हैं, क्योंकि फर्स्ट वीक में हमें उनकी पेमेंट्स आती हैं जो कि हमारे रिटर्निंग क्लाइंट्स होते हैं, और बाद में हमारे जो नेक्स्ट 3 वीक्स होते हैं उसमें हमारे दूसरे क्लाइंट्स की पेमेंट्स आना स्टार्ट होती हैं। इसमें भी दूसरे होंगे, लेकिन मोस्टली इसमें रिटर्निंग क्लाइंट्स हैं जो कि एक मंथली साइकिल में उन्होंने अपनी पेमेंट कवर अप करनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर बैलेंस पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, तो यूएसडी बैलेंस मेरा 17,000 पड़ा हुआ है, यूरो का पड़ा हुआ है 25,000, और जीबीपी का पड़ा हुआ है 8,700। अब यहाँ पे अगर मैं यूएसडी बैलेंस पे क्लिक करता हूँ, लोग अब इधर सारी की सारी जो मेरी ट्रांजेक्शन है ये यूएसडी की आ गई हैं। अब इसको स्क्रॉल करते जाएं, आप स्क्रॉल करते जाएं, स्क्रॉल करते जाएं टिल इट डजंट डिसअपीयर। फैब की आ गई, फिर आ गए 23 फैब, 20 फैब, 18 फैब, 17 फैब। ये पेमेंट्स है सब लोगों से, उस्मान तारिक से है, जॉर्ज वाकर से है, चुई जी वू से है, अली कमाज से है, और अहमद रजा से है, जैक कैली से है, बैंक अकाउंट में विड्रॉल है। ठीक है, ये तो हसन अली है। अब ये देख लें आप लोग। अब अगर टॉप पे चलते हैं वापस, यार मैक का ये बहुत इशू है, इसका अक्सर स्क्रॉल जो है गायब हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं यूरो बैलेंस पे, तो ये सारा यूरो का बैलेंस जो भी आया हुआ है। ठीक है, ये देख लो आपके इनका नाम केटू वटानाइब, और मियाँ हरनाडेज, आयशा मलिक, फातिमा खान, अमित पटेल। अब यहाँ पे क्लिक करके आप लोग जीबीपी का बैलेंस भी देख लो एक दफ़ा। ये जीबीपी का बैलेंस है जो कि फैब और मार्च को इसकी सिर्फ एक ट्रांजैक्शन आई है, 4 मार्च को जीबीपी की एक ट्रांजैक्शन आई है, और बाकी इसकी फैब में आई है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं सारे, नहीं एक मिनट ठहरो, फिल्टर बाद में क्लियर करते, पहले आप लोग यहाँ पे देख लो। अगर मैं यहाँ पे सारे क्लियर करता हूँ, फिल्टर्स क्लियर। अब यहाँ पे कस्टम रेंज में आके दिस मंथ का अगर हम लोग देखें, तो मार्च की देख लो, 6 मार्च को आई है, 5 मार्च को आई है, 4 मार्च को आई है, 3 मार्च को आई है, 1 मार्च को आई है। ठीक है, अब हम चलते हैं ऊपर, यहाँ पे क्लिक किया, एंड 90 डेज का भी देख लो आप लोग, 90 डेज में भी कितनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन आई हैं, लाइक स्क्रॉल, हाँ ठीक है मिल गया। ये देख लो आप लोग, ये मल्टीपल कंट्री से हैं यार, खाली पाकिस्तान से नहीं है, खाली किसी एक स्पेसिफिक कंट्री से नहीं, मल्टीपल कंट्री से। इवन अगर आप यहाँ पे देखो अर्जुन मेहता, मतलब कहाँ से, कहाँ की लग रही है,
ये लग रही है इंडिया की, और ये इंडिया की है, लेकिन मोस्टली क्लाइंट्स जो है ना इंडियन हमारे दुबई में है, तो वहां से पेमेंट इधर को आना ईजी होता है। हालांकि अगर आप डायरेक्टली इंडियन क्लाइंट से पेमेंट लेते हो तो वो आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि इंडिया की और पाकिस्तान की क्रॉस बॉर्डर जो भी पेमेंट्स है वो सारी बैन है, इवन पायोनियर के थ्रू, इवन जिसके मर्जी थ्रू हो। ठीक है, अब आते हैं हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो आपको मोस्टली जो इंडियन क्लाइंट्स होंगे वो दुबई से मिलेंगे। ठीक है, ये सारी 90 डेज की हैं। और अगर हम टॉप पे चलते हैं वापस, यार फिर गायब हो गया है, क्या मुसीबत है। मिल गया। लोग यहाँ भी आ गए, और अब मैं यहाँ पे करता हूँ पास्ट ईयर। ये आ गया 2025 का जो ईयर है। ठीक है, इसमें भी अगर आप स्क्रॉल करते जाओ अनटिल इट डिसअपीयर्स। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो मैंने अब आपको दिखा दिया कि मैंने यहाँ से क्या उखाड़ा है, और आप लोग यहाँ पे क्या उखाड़ सकते हो, कि इसमें कंपटीशन है या नहीं है। अगर आपको काम करने में मजा आता है तो डेफिनेटली विन करोगे यार। अब मैंने ये सारी की सारी ऑलमोस्ट इसमें 50 to 60% सेल्स कॉल मैंने खुद ली हैं, मीटिंग्स मैंने खुद अटेंड की हैं, बाकी की टीम की होंगी 40%, बाकी मैंने सारी अटेंड की हैं, क्योंकि मुझे अपने काम से प्यार। अब लाहौर में अगर देखा जाए तो लाहौर में मैं खुद ड्राइव करके खुद जाता हूँ, जाके क्लाइंट की स्पेस पे बैठ के मीटिंग क्लोज करके आ रहे होते हैं। हालांकि हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, मुझे जस्ट काम से प्यार है, दैट्स व्हाई आई मेक मनी आउट ऑफ इट। जब तक आपको काम से प्यार नहीं होगा, आप डिफरेंट आइडियाज नहीं सोचोगे, खुद को आइसोलेट करोगे और खुद बैठ के नहीं सोचोगे अपनी मेंटालिटी से कि यार क्या मैं इसके कौन से रास्ते हैं, कौन से पैटर्न है जहां से लोग पैसा बना रहे हैं और मैं बना सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप विन करोगे यार, राइट। और मैं आपको एक प्रोवन सिस्टम इसका दे रहा हूँ ऑलरेडी। इस मास्टर क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह स्टार्ट करना है, स्टार्ट कहाँ से लेना है, टीम कहाँ से हायर करनी है, और सब कुछ डिस्कस करेंगे एक ब्रोकर एजेंसी बिल्ड करने का, और यहाँ से आपने पहला 1 मिलियन किस तरह कमाना है। अब रिमोट ब्रोकर एजेंसी मॉडल हम इस मास्टर क्लास में देखने वाले हैं कि ये एक्चुअली में है क्या, और मेरे स्टूडेंट्स किस तरीके से बगैर स्किल और बगैर ऑफिस की अपनी डिजिटल एजेंसीज बिल्ड कर रहे हैं और इनसे लाखों रुपया कमा रहे हैं, राइट। और ये एक फ्री मास्टर क्लास होगी बाय राना साइम यानी मी। नंबर 1 भी हम देखते हैं कि 90% लोग फ्रीलांसिंग में क्यों फेल होते हैं। 90% लोग, व्हाट इज द रीजन। ये 3 पॉइंट्स हैं। स्किल सीखने में सालों साल उनका बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, देन कंपटीशन बहुत ज्यादा, लोग पटक के मारते हैं उनको, और थर्ड नंबर पे आता है क्लाइंट्स मिलना बहुत मुश्किल है। और डेफिनेटली ये तीनों की तीनों बात सच है, और यहीं पे लोग मेनली फेल होते हैं। लेकिन एक मॉडल ऐसा है जिसमें कि स्किल जरूरी नहीं है, ऑफिस भी जरूरी नहीं है, और टीम भी रिमोटली काम करती है। एंड कैन यू गेस व्हाट दिस मॉडल इज? इट्स रिमोट ब्रोकर एजेंसी। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोग मेरे बारे में जान लो। हु एम आई, मैं कौन हूँ। मैं फाउंडर ऑफ प्रोफेसर लैब हूँ, एक रिमोट ब्रोकर एजेंसी जो कि मैंने 2024 के स्टार्ट में बनाई थी, एंड नाउ वी आर रनिंग इट स्मूथली, और हमने इसको काफी अच्छा स्केल किया हुआ है। लाइक आप कह सकते हो 1.5 मिलियन मेरा ग्रॉस रेवेन्यू है जहां तक हमने इसको स्केल किया। फॉर एग्जांपल देख लो, रिमोट डिजिटल एजेंसी मॉडल है ये, पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा हूँ इसे मैं, और मल्टीपल क्लाइंट्स हैंडल हो रहे हैं रिमोटली, वर्ल्ड वाइड ग्लोबली हम कर रहे हैं, और मंथली रेवेन्यू 15 लाख पीकेआर प्लस है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे अगर आप गूगल पे सर्च करते हो जाकर तो आप लोग देख लोगे हु इज राना साइम। अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो आपको वहां पे भी पता चल जाएगा हु आई एम। और ये रही मेरी कुछ सक्सेस पिक्चर्स। एनीवेज नेक्स्ट, रिमोट ब्रोकर एजेंसी मॉडल क्या है। अच्छा, अब ये ब्रोकर एजेंसी का मतलब पता क्या होता है। आप क्लाइंट लाते हो और सर्विसेज किसी एक्सपर्ट से करवाते हो। मींस आपने कोई स्किल नहीं सीखनी। फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट का आपको क्लाइंट मिला, आपने खुद वेब डेवलपमेंट नहीं सीखनी, आपने आगे जो बंदा है जिसको वेब डेवलपमेंट आती है उससे काम करवाना है, जो एक्सपर्ट है ऑलरेडी वेब डेवलपमेंट में। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने आपको पे किया $500, आपने एक्सपर्ट जो फ्रीलांसर है जिसको वेब डेवलपमेंट आती है उसको आपने $200 दिए, और 300 सीधा सीधा आपका प्रॉफिट हुआ, $300, राइट। एग्जाम्पल समझ लो इसकी। अब क्लाइंट को चाहिए एक वेबसाइट, उसने दिया आपको $600, ये हो आप, ठीक है, यू, और आपने क्या किया, $250 दिया आगे एक्सपर्ट टीम को। एक्सपर्ट टीम ने काम सीधा डिलीवर कर दी वेबसाइट क्लाइंट को, और क्लाइंट से जो पेमेंट थी $600 उसमें से 250 चला गया एक्सपर्ट टीम को, और 350 प्रॉफिट सीधा आपके पास। ठीक है, ये एक छोटी सी एग्जांपल है। आपको समझ आ रही होगी कि ब्रोकर एजेंसी मॉडल एक्चुअली है क्या। ब्रोकर बनना है ना, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में, राइट, डिजिटल सर्विसेज में। अब स्मार्ट लोग इस मॉडल को क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अब दुनिया डिजिटलाइज हो चुकी है। एज यू ऑल नो कि जितने भी बिजनेस है सारे फोकस कर रहे हैं अपनी डिजिटल एग्जिस्टेंस पे, लोग ऑनलाइन आना चाह रहे हैं, उनको पता है कि ऑनलाइन पे ज्यादा बेनिफिट है कंपेयर टू फिजिकल। ठीक है, अब पॉइंट्स क्या हैं, कोई टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड नहीं है इसमें, ठीक है, कोई ऑफिस रिक्वायर नहीं है आपको, क्रॉस लगा हुआ है देख लो, स्किल पे भी ऑफिस पे भी, क्योंकि स्किल वाली टीम हमने हायर करनी है, ऑफिस तो चाहिए नहीं है, रिमोटली काम होगा बिल्कुल, और रिमोट टीम होगी आपकी जो घर बैठ के काम करेगी। ये देख लो रिमोट टीम है, एंड देन ग्लोबली वर्क करती है, ये चीज वर्क्स वर्ल्ड वाइड ग्लोबली। मतलब कि आपने मेरा देखा ही होगा, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ मैं काम करता हूँ,
और पाकिस्तान के साथ भी करता हूँ, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि पाकिस्तानियों को ज्यादा मैं दूँ टाइम बजाय कि इंटरनेशनल की बजाय, बिकॉज मुझे पता है कि पाकिस्तान से मुझे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है देन एन इंटरनेशनल क्लाइंट। ठीक है, अब आगे 7 पे सर्विसेज, इसमें क्या क्या आप ऑफर कर सकते हो। एक रिमोट ब्रोकर एजेंसी के अंदर आप क्या क्या सर्विसेज दे सकते हो। आप वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस दे सकते हो, आप एसईओ की सर्विस दे सकते हो, आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विस दे सकते हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस दे सकते हो, वीडियो एडिटिंग की दे सकते हो, एड्स मैनेजमेंट की दे सकते हो, एआई ऑटोमेशन की दे सकते हो, आप डाटा साइंस डाटा एनालिस्ट की दे सकते हो, और एनी डिजिटल सर्विस इन द वर्ल्ड, कोई भी डिजिटल सर्विस जो कि एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड में, आप वो सर्विसेज लोगों को दे सकते हो। ठीक है, रिमोट ब्रोकर एजेंसी बिल्ड करने के 5 स्टेप्स होते हैं, सिर्फ 5 स्टेप्स, लेकिन ये इजी है समझने के लिए, लेकिन मुश्किल है प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए। एक सर्विस आपने चूज करनी है जो कि आप चाहते हो जिसकी आगे सर्विसेज देनी है। फॉर एग्जांपल इट कैन बी वेब डेवलपमेंट, इट कैन बी वीडियो एडिटिंग, इट कैन बी ग्राफिक डिजाइनिंग। बिल्ड रिमोट टीम, रिमोट टीम उस सर्विस की आपने एक्सपर्ट टीम हायर करनी है उस सर्विस की जिसको वेब डेवलपमेंट आती है, प्रोफेशनल लेवल की आती है। अब एक ऑफर क्रिएट करनी है, क्लाइंट्स को पिच करना स्टार्ट करना है, क्लाइंट्स लाने हैं और टीम को कहना है कि काम प्रोजेक्ट डिलीवर करते जाओ। दैट्स इट। ये 5 स्टेप्स हैं इसके रिमोट ब्रोकर एजेंसी बिल्ड करने। अगर आप इन 5 को क्लियरली अच्छे तरीके से कर लेते हो, आप एक सक्सेसफुल एजेंसी बिल्ड कर लोगे। अब फेल क्यों होते हैं लोग यहाँ पे, मोस्टली लोग फेल क्यों हो जाते हैं? हालांकि ये 5 सिंपल स्टेप हैं लेकिन इंप्लीमेंट करने में हार्ड है। अब यहाँ पे मोस्टली लोग फेल इसलिए होते हैं, उनकी प्रॉब्लम ये होती है क्लाइंट कहाँ से लाएंगे, क्लाइंट लाने का इन लोगों को पता। ठीक है, अब आप भी डेफिनेटली कोई ना कोई तो अपने स्किल सीखी होगी, हो सकता है आप में काफी ज्यादा लोग होंगे जो सीखी होगी। क्लाइंट कहाँ से लाएं, ये इशू है। रिलायबल टीम कहाँ से मिले, रिलायबल नहीं होते लोग, वो जो है क्लाइंट को खुद पिच कर लेते हैं, खुद जाकर क्लाइंट को जो है सर्विसेज देना स्टार्ट कर देते हैं और हमारा अंदर से काम ही खत्म कर देते हैं। ये भी जो है एक प्रॉब्लम है लोगों की। आगे प्राइसिंग कैसे सेट करें, अब प्राइसिंग का तो पता नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी इस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, तो ये सर्विस हमने किस तरह उसको देनी है, इसकी क्या प्राइसिंग रखें ये भी नहीं पता होता। क्लाइंट को क्लोज कैसे करें, ये सारी ही मेजर प्रॉब्लम्स हैं और यहीं पे आकर लोग फेल होते हैं जो कि अपनी एजेंसी खुद से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, एंड दे फेल एट दीज 4 प्रॉब्लम्स। ठीक है, और यही वो चीज है जो लोगों को रोक देती है उनके गोल तक रीच करने से। अब मेरे रिजल्ट क्या है, लुक एट दिस, ये मेरा पायोनियर का डैशबोर्ड है, 17,000, 25,000 और 8,700। अभी मैंने आपको पेपाल का नहीं दिखाया, अभी मैंने आपको स्ट्राइप नहीं दिखाया, और अभी मैंने आपको मैनुअल अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट्स नहीं दिखाए, राइट। और ये एक छोटा सा क्लाइंट के साथ मीटअप था। अब यहाँ पे देखो मेरी टीम ने और मैंने अपनी एजेंसी से हमने अभी तक कितना पैसा कमाया। प्रोफेसर लैब मेरी जो एजेंसी है इसने हमें अभी तक, मुझे और मेरी टीम को $2.39 मिलियन कमा के दिए इन ग्रॉस में 2 साल में, 2024 से लेके 2026 तक। इट हैज जनरेटेड अस $2.39 मिलियन ग्रॉस में। रिमोट ब्रोकर एजेंसी स्टार्ट करने का टाइम 2026 ही क्यों बेस्ट है? आप 2027 में भी कर सकते हो, 2030 में भी कर सकते हो, क्यों नहीं? अभी क्यों? आपको 2023 में भी करना चाहिए था, अभी क्यों है? क्योंकि इसकी रीजन ये है, जब भी आप टिकटॉक इंस्टाग्राम ओपन करते हो, हर बिजनेस कोई ना कोई अपनी वीडियोस बना रहा है। बिजनेसेस आर मूविंग ऑनलाइन, राइट। ह्यूज डिमांड है डिजिटल सर्विसेज की, और जैसे ही आपको पता है कि हर बिजनेस ऑनलाइन मूव कर रहा है तो डेफिनेटली डिजिटल सर्विसेज की भी डिमांड बढ़ेगी। जैसे फिजिकल बिजनेसेस थे तो फिजिकल डिमांड से ज्यादा, जैसे फिजिकल बिजनेसेस थे फिजिकल डिमांड ज्यादा थी, अब डिजिटल बिजनेसेस हैं तो डिजिटल डिमांड ज्यादा है, राइट। रिमोट वर्क बूम कर रहा है और अब तो आपको यार कोई फिजिकल लोकेशन पे बाउंड होने की जरूरत भी नहीं, आप घर बैठ के लिटरली हर काम कर सकते हो जस्ट बाय यूजिंग योर लैपटॉप, दैट्स इट। पाकिस्तान में टैलेंट शिप है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। पाकिस्तान में टैलेंट शिप है। आप जो प्रोजेक्ट $2,000 में होता है ना बाहर, वो आप $200 में यहाँ पे इजीली करा सकते हो और खुश होकर लोग करके देंगे। तो यहाँ पे ये बड़ा प्लस पॉइंट है। दैट्स व्हाई आई हैव हायर्ड माय टीम ऑल अक्रॉस फ्रॉम द पाकिस्तान, ग्लोबली नहीं की, पाकिस्तान से की है, राइट। अब एक फॉर्मल क्वेश्चन है कि क्या ये स्टार्ट करना इन्वेस्टमेंट के साथ है या इन्वेस्टमेंट के बगैर है? आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये इन्वेस्टमेंट रिक्वायर करता है, बिकॉज आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी क्विक रिच स्कीम नहीं है कि आप बगैर पैसों के स्टार्ट कर लोगे। आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली इसके लिए इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, राइट। तो अब आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ये क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो गया। अब जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि एक्सपेंसिव है या नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि एक्सपेंसिव है या नहीं, तो डेफिनेटली ये एक्सपेंसिव नहीं है। दिस वर्ड इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस जो है बिजनेस कि ये एक्सपेंसिव है। ये कॉस्ट इफेक्टिव वे है एक बिजनेस स्टार्ट करने का। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कोई ऑफिस रिक्वायर नहीं है, मतलब फिजिकल लोकेशन वाला सारे एक्सपेंडिचर एक्सट्रैक्ट आउट हो गए, कोई हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं है, छोटे छोटे आपने टूल्स खरीदने हैं, सब्सक्रिप्शन ऑफ टूल्स चाहिए आपको, और कोई टीम इनिशियली आपको रिक्वायर नहीं है, ठीक है। और देन आपको क्या करना है, कोई भी आपने हायर नहीं करनी, कोई टीम ना हायर करनी है बट उसको प्री पेमेंट अप फ्रंट पेमेंट कोई नहीं करनी है आपने। एंड देन आपको चाहिए कि आपको चाहिए इंटरनेट कनेक्शन, एक लैपटॉप चाहिए, एक राइट सिस्टम चाहिए जो कि मैं आपको दे रहा हूं, और आपको चाहिए 80K
80,000 रुपये आपको चाहिए इसको स्टार्ट करने के लिए। 40,000 तो आपकी फी होगी मेंटरशिप की जो मैं दूंगा, एंड 40,000 आपको हो गए टूल्स के, जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए एआई के टूल्स की एंड लिंक्डइन की प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस चाहिए, और कुछ हमने कंपेन्स पे भी रन करने पैसे तो वो भी आपको चाहिए होंगे, ठीक है। मतलब कुल मिला के इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको 80,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए जो इनिशियल है और डेफिनेटली ये एक्सपेंसिव नहीं है, अब ये एक्सपेंसिव किसी भी लिहाज से नजर नहीं आ रहा। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाउ डू यू स्टार्ट? इसको स्टार्ट करने का तरीका कर क्या है? आप इसको दो तरीकों से स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 1, आप खुद ट्राई करो, ट्रायल एरर्स, टाइम भी आपका वेस्ट होगा, पैसा भी जाएगा, यूट्यूब से सीख सकते हो लेकिन टाइम और पैसा दोनों चीजें वेस्ट होंगी, और मिस्टेक्स मेक करोगे तुम, और एक मिस्टेक आपको कम से कम 6 से 1 साल रिक्वायर करेगी। नो क्लियर डायरेक्शन, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है तुम्हें, और तुम्हारे पास 3 से 4 साल की स्ट्रगल तुम्हारी लगेगी यहां तक पहुंचने पे जहां इस लेवल पे मैं हूं। अब इंस्टेड अगर आप मेरा सिस्टम फॉलो करते हो, प्रूवन सिस्टम फॉलो करो, तो आपको क्लियर डायरेक्शन है और स्टार्ट गेटिंग क्लाइंट्स इन 2 to 3 months, 2 से 3 महीने में आप कामयाब होना स्टार्ट हो जाते हो, क्लाइंट्स लाना स्टार्ट कर देते हो। अब दिस इज नॉट अ कोर्स, ये चीज बहुत मेन है इस चीज में अंडरस्टैंड करने वाली। लिसन टू मी रियली फकिंग केयरफुल कि ये कोई कोर्स नहीं है, ये कोई भी नॉर्मल कोर्स नहीं है, सिर्फ नॉलेज नहीं दी जाती इसमें आपको, एक प्रूवन सिस्टम है, राइट। स्टेप बाय स्टेप रोड मैप है, कोई गेस वर्क नहीं है, हर चीज आपको एलैबोरेट की जा रही है, हर चीज स्टेप बाय स्टेप। अब सिस्टम में और कोर्स में एक फर्क होता है। कोर्स क्या होता है? सीखो, फिर खुद फिगर आउट करो, और फिर पैसा एंड टाइम वेस्ट करो, एंड देन जाके 3-4 साल के बाद तुम इस काबिल हो जाओगे कि अपना कमा सको। और सिस्टम क्या है? तुम फॉलो करो और रिजल्ट्स लाओ, दैट्स इट। कुछ आपने खुद से इंप्लीमेंट नहीं करना, कोई नई चीज इंट्रोड्यूस नहीं करवानी, यू जस्ट हैव टू फॉलो द स्टेप्स दैट आर ऑलरेडी प्रूवन बाय मी एंड यू विल मेक मनी आउट ऑफ इट। आपने सोचना नहीं होता है, जस्ट फॉलो ही करना है। और सिस्टम में और कोर्स में ये फर्क है, और ये एक कोर्स नहीं है जो टिपिकल पीपल आपको सेल कर रहे हैं और टिपिकल कोर्सेज सेल कर रहे हैं, इट इज नॉट वन ऑफ देम। ये एक सिस्टम है, और कोर्स एक स्किल पे बेस होता है, सिस्टम एक स्किल्स का खुलासा होता है। खुलासे से मुराद मल्टीपल स्किल्स आप कंबाइन होती हैं, एक डिव बनाती हैं, और उसके बाद वो आपको रिजल्ट्स देती हैं। ये होता है मेन मकसद एक सिस्टम का। कोर्स जस्ट है कि आप एक स्किल सीखो और आपको पता नहीं है कि इसको मोनेटाइज कैसे करना है। सिस्टम होता है कि फर्स्ट स्टेप से लेके और सबको कंबाइन करके हर चीज को जो भी रिक्वायर होती है आपको इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए वो बना के, एंड देन एट द एंड आपको रिजल्ट्स भी मिलते हैं, और ये सिस्टम का हिस्सा होता है सब कुछ। स्टेप 1 और स्टेप 100 ये सारे सिस्टम का हिस्सा होते हैं, जबकि कोर्स का हिस्सा ये नहीं होते हैं, स्टेप्स नहीं होते हैं। कोर्स का हिस्सा जस्ट एक स्किल होती है। अब आप इस सिस्टम के अंदर सीखते क्या हो, मैं जो आपको सिखा रहा हूं मेनली, अब ये मेन देखने वाली चीज है। अगर आप एक्चुअली में सीरियस हो इसको सीखने के लिए, आपको मैं सिखाऊंगा कि आपने अपनी एजेंसी का राइट नेम किस तरह चूज करना है, चूजिंग द राइट नीश एंड फाउंडेशन ऑफ ए प्रॉफिटेबल एजेंसी, क्रिएट हाई कन्वर्टिंग पोर्टफोलियोज, हाउ टू बिल्ड योर सोशल आइडेंटिटी। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो गए, पहले बेसिक थे, अब ये इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो गए। हाउ टू फाइंड एंड बिल्ड अ विनिंग टीम, हाउ टू बूस्ट रील्स ऑन Instagram, the right way to go viral and build your brand, how to run meta ads like pro, client hunting, the art of getting clients consistently, mastering cold calling, how to do client follow-ups the right way, mastering client dealing and closing, how to do client follow-up the right way, ये चलो रिपीट हो गया, mastering client dealing and closing, the art of turning conversations into cash, project management using ClickUp, invoice generating, the backbone of गेटिंग पेड प्रोफेशनली। एंड आपको प्रोफेशनली ये सब कुछ, हर चीज, ये सारे स्टेप्स हैं जो कि एजेंसी बनाने के लिए आपको रिक्वायर है, और ये सारे ही मैंने इंक्लूड किए हुए इस सिस्टम के अंदर। और आपको पता चल रहा होगा कि बेसिक लेवल से स्टार्ट किया, नेम सिलेक्ट करने से अपनी एजेंसी के लिए, और फिर नीश सिलेक्ट करने से, और एंड तक हम पहुंचे इनवॉइस जनरेटिंग और गेटिंग पेड तक। हर चीज एक तरीके के साथ मैनेज हो रही है, एक तरीके के साथ फ्लो के साथ चल के आपको सिखाया जा रहा है। हर चीज ये सिस्टम का हिस्सा है, और यहां से आपको आइडिया हो गया होगा कि ये डिफिकल्ट है इफ यू जस्ट गो एंड डू इट बाय योरसेल्फ। अगर एक सिस्टम को फॉलो करोगे, सब कुछ तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, यू विल मेक मनी आउट ऑफ इट। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि स्वॉर्ड ऑफ रूलर के अंदर रह के अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। जैसे अबरार है, 2 महीने में इसने 13 लाख के क्लाइंट्स क्लोज किए हैं। जैन ने इस हफ्ते $2,000 का क्लाइंट क्लोज किया है, एंड देन हसन ने इस महीने 3 लाख नेट में कमाए, और अब ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, वॉन्डरिंग। फिर लेडी हैं किंजा राशिद, इन्होंने 7 लाख कमाए हैं नेट में, और हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं जो कि स्वॉर्ड ऑफ रूलर यूनिवर्सिटी के अंदर रह कर लाखों रुपया कमा रहे हैं। और ये जैसे एक ब्लफ नहीं है, दे आर मेकिंग रियल मनी, एंड आपको इसके प्रूफ्स भी मिल जाएंगे।
अब अगर आप एक्चुअली में सीखना चाहते हो इस बिजनेस मॉडल को और आप सीरियस हो, इस मास्टर क्लास में तो मैंने जस्ट एक ओवरव्यू दिया है, ठीक है, और मैं कंप्लीट सिस्टम में सब कुछ सिखा रहा हूँ आपको, मैंने बता भी दिया, और 4 प्रॉब्लम्स भी मैंने आपको बताई थी, क्लाइंट कैसे लाने हैं जो मेन प्रॉब्लम्स है, टीम कैसे बनानी है, डील्स कैसे क्लोज करनी है और एजेंसी कैसे स्केल करनी है। ये 4 की 4 प्रॉब्लम्स जो कि बिगिनर्स को आती हैं, फेस करना होती हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताई थी। मोस्ट पीपल फेल हियर इन 4 प्रॉब्लम्स में। इन चारों का सोल्यूशन भी इसी सिस्टम के अंदर है, जहां पे मैंने बताया व्हाट यू विल लर्न इनसाइड द सिस्टम। यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, और बाकी हर चीज मैंने यहाँ पे इलैबोरेट कर दी है जो एक एजेंसी बिल्ड करने के लिए आपको चाहिए होता है। सक्सेसफुल एजेंसी, ना कि जस्ट एजेंसी, सक्सेसफुल एजेंसी। और एजेंसी बनाना भी जस्ट उन लोगों का काम होता है जिन्होंने एक्चुअली में काम किया होता है। जो आपको एजेंसी बनाना या कमाना सिखा नहीं सकते हैं, वो जस्ट आपको कोर्स सेल करते हैं। और जो एजेंसी बनाना सिखा सकते हैं और कोर्स में वो जस्ट स्किल देते हैं, और जो एजेंसी बनाना सिखा सकते हैं आपको, उन्होंने एक्चुअली में वैसा बनाया हुआ है, दैट्स व्हाई दे आर टीचिंग यू। और एजेंसी वैसे कोई भी बंदा आपको बनाना सिखा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद बिल्ड नहीं की हुई, वो जस्ट स्किल आपको दे रहे होते हैं। अब मैं कोई भी कंपटीशन यहाँ पे नहीं क्रिएट कर रहा, आई एम जस्ट टेलिंग यू द राइट थिंग। अब अगर आप इसको स्टार्ट करना चाहते हो अपनी एजेंसी को खुद, अब ये भी क्वेश्चन है कि हाउ टू स्टार्ट करने का तरीका कार ये है कि अगर आप इसको सीखना चाहते हो, इफ यू वांट टू लर्न द कंप्लीट सिस्टम स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम 0 to 1 million PKR, आपको पहुंचाना हमने 1 महीने, ये हमारा है स्लोगन कि अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हो तो आप पहुंचोगे। यूनिवर्सिटी का लिंक मैंने बायो में डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, या आप विजिट कर लो swordofruler.com को, यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, फिर उसको विजिट करके भी आप एनरोल हो सकते हो। और अभी मैं एनरोलमेंट का तरीका भी आपको बता देता हूँ कि स्वॉर्ड ऑफ रूलर के थ्रू आपने किस तरह होना है। चलते हैं हम गूगल पे, यहाँ पे आपने अपनी लिखना है swordofruler.com, हियर वी कम। ओके, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जो एजेंसी के बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। वैसे यहाँ पे डिटेल्स एजेंसी की नहीं, यहाँ पे जस्ट ये बताया गया आपको कि सिस्टम ब्रोकन है और इसको आपने आउटस्मार्ट किस तरह करना है। अब यहाँ पे किसी भी बटन पे आपने क्लिक कर लेना है, एनरोल इन ब्रोकर एजेंसी मॉडल, जैसे मैंने इस पर कर दिया, या ऊपर आप किसी पे भी क्लिक कर दो तो यहाँ पे आप आ जाओगे। यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं, इन 3 स्टेप्स को मद्देनजर रखते हुए आपने एनरोलमेंट कंप्लीट करनी है। स्टेप 1 ये है कि आपने फी ट्रांसफर करनी है जो मेंटरशिप की है। स्टेप 2 है उसका क्लियर स्क्रीनशॉट ले लो, एंड देन थर्ड है कि आपने फॉर्म फिलअप करना है, ये फॉर्म है। यहाँ पे आपने फी सेंड करनी है इनमें से किसी भी एक अकाउंट नंबर पे, ये मैनुअल तरीका है मैं बता रहा हूँ। एंड देन यहाँ पे आपने फॉर्म फिलअप कर देना है और अपनी बेसिक डिटेल्स लिखनी है, ईमेल लिखनी है जिस पे आपको पोर्टल की एक्सेस चाहिए, यहाँ पे अपना फोन नंबर लिखना है जहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट कर सके व्हाट्सएप पे टीम, और यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना है यहाँ पे, ठीक है, एंड देन फॉर्म सबमिट कर देना है। दिस इज इट। इससे आपको 24 आवर्स के अंदर आपकी पोर्टल की एक्सेस मिल जाएगी, टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी वेरीफाई करके और आपको एक्सेस दे देगी और आप एनरोल हो जाएंगे, एंड देन यू कैन स्टार्ट लर्निंग एंड यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर एजेंसी फ्रॉम द डे 1। एवरेज एजेंसी प्रोजेक्ट प्राइस पता क्या होती है हम जो चार्ज करते हैं एक्चुअली में? वेबसाइट हम $500 से $2000 के दरमियान इजीली चार्ज कर लेते हैं वेबसाइट के लिए। जो उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं आगे वो एक टेक्निकल फिर टीम को पता होती है कि किस टाइप की वेबसाइट पे कितना टाइम और कॉस्ट आने वाली है, सो उस लिहाज से हम चार्ज कर लेते हैं। लेकिन मेनली हमारा गोल यही होता है कि $500 से $2000 के दरमियान हमने एक वेबसाइट के लिए चार्ज करना है। पाकिस्तान में यहाँ तक मैक्सिमम बजट होता है $500 तक, लेकिन बाहर हम $2000 तक इसको इजीली घसीट के ले जाते हैं, ठीक है। आगे अब आगे एसईओ के लिए हम $300 तो फिक्स रेट है, ये चार्ज करते हैं, और सोशल मीडिया के लिए हम लोग $200 पर मंथ ये चार्ज करते हैं। इसके ऊपर जितना मर्जी ले जाएं, नीचे हम नहीं लेके आते। सो ये एजेंसी की एवरेज रेट्स हैं, प्रोजेक्ट प्राइसेस हैं। लेकिन एट द एंड बात वही आती है कि जितनी आपकी अथॉरिटी, आपका ट्रस्ट नजर आएगा, आपकी क्रेडिबिलिटी नजर आएगी, उतना आपको हंस के पे करेंगे लोग। अदरवाइज तो वो आपसे जस्ट ही पूछ रहेंगे यार स्कैम तो नहीं कर जाओगे। सो मेक श्योर कि आप अपने ट्रस्ट पे, क्रेडिबिलिटी पे ज्यादा वर्क करो।